बच्चों की तरबियत में वो गलतियां जो वालिदैन अनजाने में कर जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत तो करते हैं, मगर कभी कभी यही मोहब्बत उनकी तरबियत में रुकावट भी बन जाती है। वालिदैन बनना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मगर अफसोस ये है कि हमें इसकी बाकायदा तरबियत कोई नहीं देता। हम वही तरीके इख्तियार करते हैं जो हमने अपने बड़ों से देखे होते हैं, और यूं अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चे की शख्सियत पर गहरा असर छोड़ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। दिस इज़ मी योर मरियम बैजी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल योर पीस कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन गलतियों की जो अक्सर वालिदैन मोहब्बत में कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, बच्चों की बात ना सुनना। अक्सर वालिदैन समझते हैं कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है। जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हम फ़ौरन कहते हैं चुप करो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। लेकिन याद रखें, जब बच्चे की बात बार बार नज़रअंदाज की जाए तो एक दिन वो बोलना ही छोड़ देता है। फिर वो अपने दिल की बात वालिदैन से नहीं बल्कि दुनिया से करने लगता है। गलती नंबर 2, हर वक्त डांटना। कुछ वालिदैन को लगता है कि सख्ती के बगैर तरबियत मुमकिन ही नहीं। छोटी सी गलती पर डांट, हर वक्त तनकीद, हर बात पर गुस्सा, ये सब बच्चे के दिल में खौफ तो पैदा कर देते हैं मगर किरदार नहीं बनाते। डर से बच्चा वक्ती तौर पर खामोश हो जाता है मगर अंदर से वो टूटने लगता है। गलती नंबर 3, दूसरों से कंपैरिजन करना, मुआवजा करना। देखो तुम्हारा कज़न कितना होशियार है, देखो तुम्हारी दोस्त कितनी लायक है, देखो नेबर की बच्ची को देखो कितनी समझदार है। ये जुमले शायद हमें मामूली लगते हैं मगर बच्चे के दिल पर गहरा ज़ख्म छोड़ जाते हैं। हर बच्चा अल्लाह की एक अलग तहलीक है, इसकी सलाहियतें भी मुख्तलिफ होती हैं। जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं, मुआवजा करते हैं, तो उसके दिल में एहसास कमतरी पैदा होने लगता है। गलती नंबर 4, हद से ज़्यादा लाड प्यार। कुछ वालिदैन बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी हर जिद पूरी कर देते हैं। बच्चा रोए और फ़ौरन उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। ऐसे में बच्चा क्या सीखता है कि दुनिया उसके गिर्द घूमती है। फिर जब ज़िंदगी में उसे नहीं सुनना पड़ता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। गलती नंबर 5, बच्चे के सामने झगड़ा करना। माँ बाप का आपस में लड़ना बच्चे के दिल को सबसे ज़्यादा ज़ख्मी करता है। बच्चा बाहर से खामोश नज़र आता है मगर अंदर से वो टूट रहा होता है। वो सोचता है शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। एक पुरअमन घर जो होता है बच्चे की शख्सियत को मजबूत बनाता है, बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाता है। गलती नंबर 6, बच्चों को वक्त ना देना। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में अक्सर वालिदैन बच्चों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। हम इन्हें बेहतरीन कपड़े देते हैं, खिलौने देते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं मगर वक्त नहीं देते। हालांकि बच्चे को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत है। याद रखें, बच्चों के बचपन के दिन वापस नहीं आते। गलती नंबर 7, खुद मिसाल ना बनना। वालिदैन बच्चों को नसीहत तो बहुत करते हैं मगर खुद उस पर अमल नहीं करते। अगर वालिदैन झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। अगर वालिदैन एहतराम करेंगे तो बच्चा भी अदब ही सीखेगा, क्योंकि बच्चे हमारी बातों से कम और हमारे अमल से ज़्यादा सीखते हैं। दोस्तों, वालिदैन होना आसान नहीं है मगर नामुमकिन भी नहीं है। हम सब गलतियां करते हैं मगर असल कामयाबी ये है कि हम इन गलतियों को पहचान लें। बच्चों की तरबियत डांट से नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और समझदारी से होती है। याद रखें, आज हम अपने बच्चों के साथ जैसा रवैया रखेंगे कल वही रवैया वो दुनिया के साथ रखेंगे और हमारे साथ भी वही रवैया रखेंगे। लिहाजा अपने बच्चों को सिर्फ तालीम ही ना दें बल्कि अच्छा किरदार भी दें, एतमाद भी दें, क्योंकि एक अच्छी तरबियत बच्चे की ज़िंदगी को बदल के रख देती है। एक और बहुत ही अहम बात जो मैं यहाँ पे अब करना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अमाल का दारोमदार निश्तों पर है। तो हमें अल्लाह ताला ने बच्चे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। एक मतलब ये अल्लाह ने एक तोहफ़े भी दिए हैं और ज़िम्मेदारी भी दी है, और इस ज़िम्मेदारी की जो पूछ है वो हमसे आखिरत में होनी है। तो अगर हम ये नीयत रखें कि ये अमानतें हैं हमें अल्लाह की तरफ से दी हुई और हमने इन अमानतों का ख्याल रखना है, इनकी बेहतरीन तरबियत करनी है, इनको बेहतरीन इंसान बनाना है, इनका अच्छा किरदार बनाना है, इनको ना सिर्फ दीन बल्कि बल्कि दीन में भी कामयाबियाँ अता करने का ज़रिया बनाना है। और फिर हम ही हैं जिन्होंने इनकी नरिशमेंट और इनकी ग्रूमिंग करनी है, और इसके अलावा हमने इनको अपने लिए सदका जारिया बनाना है। अगर हम इस नीयत, इस एहसास के साथ बच्चों की तरबियत करेंगे और साथ ही साथ अल्लाह से मदद भी मांगेंगे,
اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ یا اللہ، کیونکہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس شامل نہ ہو۔ تو ساتھ ہی ساتھ اپنے رویوں پر اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے، جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی میرے لیے جو ہے وہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہو، اور ان کی اپنی زندگیاں بھی جو ہیں وہ بہترین ہوں، اور یہ تیرے ماننے والے اور تیرے راستے پر چلنے والے اور خیر کے راستے پر چلنے والے اور تجھ سے محبت کرنے والے ہوں، اور اس فتنے اور شر کے زمانے میں تیری قربت پانے والے اور تجھ سے محبت کرنے والے بنے۔ تو کچھ اس طرح سے جو آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اس نیت اور ارادے کے ساتھ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے گا۔ اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کے لیے جو روٹین میں اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا حاجت کے نوافل بھی ادا کیا کریں کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کو کامیاب کرنا دونوں جہانوں میں، اور مجھے ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ تو 2 نفل حاجت کی اس نیت کے ساتھ پڑھ کے آپ اگر دعا کریں گے اور اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں گے تو کبھی بھی آپ کے بچے نافرمان نہیں ہوں گے، اور آپ کی تربیت میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی اچھی بات، اچھا پیغام ملا تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو کے لیے ہمارے چینل پر جو ہے وہ ان ٹچ رہیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔